दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप भारत टैक्सी ड्राइवर की आईडी क्रिएट कैसे करेंगे, मतलब कि आईडी कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साइड में स्क्रीन आप देखना, देखिए लाइव दिखाऊंगा मैं आपको। मेरे फोन में ये ऐप इंस्टॉल भी नहीं है। ऐप इंस्टॉल करके और आईडी बनाने तक का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आपने एक भी स्टेप छोड़ दिया तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल के नॉर्मल सी बात है, आपको पता ही होगा, प्ले स्टोर में आ जाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आना है और प्ले स्टोर में सर्च पे क्लिक करना है। प्ले स्टोर में आके और यहां पर आपको लिख देना है भारत टैक्सी ड्राइवर। ठीक है, ऐप इतना लिखना है, भारत टैक्सी ड्राइवर ऐप, और सर्च पे क्लिक कर देना है नीचे सर्च पे। अब जैसे ही आप नीचे सर्च पे क्लिक कर देंगे तो देखिए आपके सामने इस तरीके से काफ़ी सारे ऐप आ जाएंगे। ग्रैब आ गए, ग्रैब टैक्सी एंड फूड डिलीवरी, एंड भारत टैक्सी ड्राइवर, भारत टैक्सी ड्राइवर ऐप, भारत टैक्सी कैब एंड ऑटो, भारत टैक्सी सर्विस ड्राइवर। मतलब कि यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऐप दिख जाएंगे जो कि फेक हैं। तो आपको फेक ऐप डाउनलोड नहीं करना है। मैं आपको बता दूं रियल और फेक में क्या फ़र्क है। देखिए ध्यान से देखिए, जो हमारा भारत टैक्सी ड्राइवर का जो ऐप है वो हमारे इंडिया का है, पहले तो हमारे भारत का है। ठीक है, इसका रियल का मैं आपको बताऊं, देखिए 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया है। 500 के, मतलब कि 5 लाख से ज़्यादा इसे डाउनलोड कर लिया है। और इसमें तिरंगा बना हुआ है, और तिरंगे में ध्यान से अगर आप फोटो देखेंगे तो देखिए हमारे ये 2 ऐप हैं, भारत टैक्सी कैब ऑटो एंड बाइक। मतलब कि आपको भारत टैक्सी अपने लिए किसी के लिए बुक वगैरह करनी है तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, साकार टैक्सी क्यूब। ठीक है, ये रहा भारत टैक्सी कैब एंड ऑटो। इसमें बाइक, कार और ऑटो वगैरह के फोटो लग रहे हैं और तिरंगा है हमारा। ठीक है, और यहाँ पर साकार टैक्सी लिखा हुआ है, साकार टैक्सी, ये इसका प्रूफ है रियल। और यहाँ पर देखिए और भी है, भारत टैक्सी ड्राइवर, यहाँ पर ये है, ये है, ये हो गया लोकेशन। ये आपको नहीं करना, ये सब फेक है। ठीक है, रियल है। और अब हम बात करते हैं भारत टैक्सी ड्राइवर में हम आईडी कैसे बनाएंगे। हमें तो बाइक चलानी है, हमें राइड लेनी है, एक्सेप्टर करनी है, राइड लेनी है। तो उसके लिए हमें भारत टैक्सी ड्राइवर ऊपर वाला जो है ये ओपन करना है। ठीक है, ये वाला देखिए 41 MB का है, 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया है, 4.8 की इसकी रेटिंग है। तो इस पर हमें क्लिक कर लेना है और इस वाले ही ऐप को हमें इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल होने का हम वेट कर लेंगे, 2 मिनट 1 मिनट लगेंगे। जैसी आपकी नेट की स्पीड होगी उस हिसाब से ये आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। देखिए मेरा नेट थोड़ा सा अच्छा चल रहा है तो डायरेक्टली 100% हो चुका है। जैसे ही ये ऐप आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली आपके सामने इंस्टॉल हो जाएगा। पहले डाउनलोड होगा फिर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो गया, यहाँ पर आपको ओपन का ऑप्शन दिख जाएगा। डायरेक्टली आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है। अब आपको करना क्या, जैसे ही आप इस ऐप को ओपन कर लेंगे तो आपके सामने इस तरीके का फेस आ जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा है भारत टैक्सी, ये हमारे इंडिया का है। तो दोस्तों ये ऐप आपको जरूर चलाना है। जो रैपिडो चला रहे हैं, जो रैपिडो को यूज़ कर रहे हैं, वो इस ऐप को अब यूज़ करना शुरू कर दें। भारत टैक्सी ड्राइवर में भी अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। तो अब आपके सामने ओपन का जो ऑप्शन है फिर दोबारा से यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ओपन कर लेना। ठीक है, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा लैंग्वेज का। सबसे पहले आप यहाँ पर लैंग्वेज चेक कर लेंगे। तो आप हिंदी में रखना चाहें आप हिंदी में रख सकते हैं, इंग्लिश में रखना चाहें इंग्लिश में रख सकते हैं। तो मैं पहले तो इसे इंग्लिश में कर लूँगा क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूज हो जाती है। तो पुष्टि करना है, यहाँ पर नीचे मैं क्लिक कर दूँ। अब यहाँ पर कंप्लीट आ गया है। तो आपके सामने ऐसा फेस आएगा, कंटिन्यू विद लोकेशन परमिशन। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यू विद लोकेशन परमिशन, इसमें क्या है, आपको लोकेशन की परमिशन देनी पड़ेगी। आपके मोबाइल की जो लोकेशन है वो ऑन करनी पड़ेगी। तो इस पर हम क्लिक करेंगे नीचे, वाइल यूजिंग द ऐप, इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी जो लोकेशन है ये कंफर्म हो चुकी है, दिल्ली की। ठीक है, मैं दिल्ली में हूँ तो उन्होंने मेरी लोकेशन कंप्लीट कर ली है, कंफर्म कर लिए, पकड़ लिया है। तो कंफर्म पे अब हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ड्राइवर भाई साहब आ जाएंगे। भारत टैक्सी के ड्राइवर जो हैं, अब हर सारथी है मालिक। ठीक है, तो गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। जैसे गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, मैं भी डाल देता हूँ। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दिया। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे OTP चला जाएगा। ठीक है, वो OTP यहाँ पर ऑटोमेटिक डाउनलोड लग जाएगा। अगर आपके इसी फ़ोन में होगा, दूसरे फ़ोन में होगा तो OTP चेक करके आप यहाँ पर डाल देंगे। अभी आपसे पूछ रहा है आपको इसमें क्या लगाना है, अपना ऑटो रिक्शा लगाना है, बाइक लगानी है या कैब लगानी है। हमें भाई बाइक लगानी है, हम बाइक वाले हैं तो हम बाइक की बात करते हैं। तो बाइक पे हम क्लिक कर देंगे। बाइक पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शन भरने होते हैं। 4 ऑप्शन भरेंगे जिसमें कि हमारा फ़ोटो है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सारी चीज़ में आपको भरनी है। वो भर देंगे जब आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। पहला ऑप्शन है प्रोफाइल का। अब जैसे ही आप प्रोफाइल पे दोस्तों क्लिक करते हैं
तो आपके सामने इस तरीके से बफरिंग होगी और आपके सामने ना आपके मोबाइल का कैमरा खुल जाएगा। तो जैसे ही आपके मोबाइल का कैमरा खुल जाएगा तो आपको सेल्फी लेनी है बहुत प्यारी सी, और क्लियर इसमें लिखा है प्लीज़ रिमूव एनी स्पेक्टर्स हेड्स एंड मास्क। मतलब कि आपके फेस पे जब भी आप ऐसे सेल्फी ले रहे हैं कोई चश्मा या मास्क वगैरह नहीं होना चाहिए, क्लियर आपका फेस इस तरीके से होना चाहिए, साफ सुथरा जैसा मेरा है। तो इस पर आपको फिर क्या करना है, कैप्चर सेल्फी पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप कैप्चर सेल्फी पे क्लिक करेंगे यहाँ पर परमिशन दे देंगे, इसे अलो कर देंगे और आपका यहाँ पर फेस आ जाएगा। फेस आने के बाद आपको क्या करना है, अपने फेस की बहुत अच्छे से सेल्फी ले लेनी है। ये जो देखिए बॉर्डर में ग्रीन पट्टी हो रही है, ऐसे ग्रीन होनी चाहिए। अगर आप दाएं बाएं इधर उधर करोगे देखिए रेड हो गई है, रेड हो गई ना, ये रेड नहीं होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। अब मैं सेल्फी ले लेता हूँ। देखिए मैंने सेल्फी ले ली है और चेकिंग योर प्रोफाइल बोल रहा है, और देखिए जैसे ही मैंने सेल्फी ले ली, मैंने साफ सुथरी सेल्फी ली, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है, ये सबमिट हो चुकी है। देखिए डॉक्यूमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली यहाँ पर लिखा आ गया। ये प्रोफाइल के जो डॉक्यूमेंट था हमारा ये सबमिट हो चुके हैं। अब यहाँ पर है व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो इस पर हमको क्लिक कर लेना सेकंड ऑप्शन पे। यहाँ पर आपसे ये बोल रहा है अपलोड व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब कि अपनी गाड़ी की, बाइक की आरसी यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। ये देखिए आपसे बोला है क्लियर इमेज, आपकी साफ सुथरी इमेज होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट शॉल बी क्रॉप्टेड करेक्टली, मतलब कोई भी क्रॉप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिजी लॉकर में है तो आप डिजी लॉकर में एम परिवहन से कहीं से भी उठा सकते हैं, वरना अपलोड पे क्लिक करके अपने मोबाइल की गैलरी में जाके इस तरीके देखिए जब आपका मोबाइल का कैमरा खुल जाएगा। देखिए मेरा कैमरा ये रहा सामने, तो इस तरीके से आपका कैमरा खुल जाएगा। अगर आपको अपने कैमरे से क्लिक ना करके अपनी गैलरी से क्लिक करनी है तो आप गैलरी में जाके भी इस पर क्लिक करके आपके मोबाइल की गैलरी खुल जाएगी, वहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आप कैमरे से डायरेक्ट इस तरीके से धर के भी फोटो खींचेंगे तो अच्छा होगा, और साफ सुथरा आपको फोटो क्लिक कर लेना है। तो मैं फटाफट से आरसी की फ्रंट और बैक की जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। देखिए व्हीकल नंबर जैसे ही आपका आ जाएगा उसके नीचे इंजन नंबर आपको डाल देना है और चैसी नंबर आपको डाल देना है। ये आपकी आरसी में ही लिखा होता है, आरसी के बैक साइड लिखा होता है चैसी नंबर और इंजन नंबर, उसके लास्ट के 5 अंक आपको इसमें भर देने हैं, ठीक है। इंजन नंबर में इंजन डाल देना, चैसी नंबर में चैसी डाल देना। उसके बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे, जैसे कि आप कन्फर्म पे देखिए क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपके देखिए डॉक्यूमेंट सबमिटेड सक्सेसफुल लिखा गया। देखिए प्रोफाइल पे राइट हो चुका है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन पे आपका राइट हो चुका है। अब उसके बाद आप आ गया आपका लाइसेंस का नंबर, तो ड्राइविंग लाइसेंस पे आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से देखिए आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, सेम प्रोसेस है। आप या तो फोटो खींच के आरसी की तरह से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, फ्रंट का फोटो, या तो आप गैलरी में से भी कर सकते हैं। अगर आपकी गैलरी में कुछ ऑप्शन है तो ये देखिए यहाँ से, ठीक है। अगर आपकी गैलरी में फोटो पड़ा तो आप गैलरी में जाइए और फोटो वहाँ से अपलोड कर दीजिए, मैं भी कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने आरसी की तरह यहाँ पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी सेट कर दिया है, फोटो क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जैसे आरसी का नंबर आ गया था ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर आ गया, यहाँ पर मेरी डेट ऑफ बर्थ आ गई है, सब चीज़ यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे आप फोटो क्लिक कर देंगे तो कंफर्म पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी आपका राइट लग चुका है, इन तीनों पे राइट लग चुका है। सबसे लास्ट में आ गया आपका आधार कार्ड, तो सेम प्रोसेस है, आपको आधार कार्ड पे क्लिक करना है। आधार कार्ड का आप फोटो कैमरे से भी क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं, यहाँ तो आपकी गैलरी में पड़ा है तो वहाँ से भी आप अपलोड कर सकते हैं सेम प्रोसेस के साथ। मगर आपको गाड़ी की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड आपको करना ही करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैप्चर फोटो एंड अपलोड फोटो, ठीक है। कैप्चर फोटो मतलब कि आप कैमरे से खींच सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैमरा इस तरीके से ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से फ्रंट साइड का फोटो क्लिक कर सकते हैं आप, ठीक है। नहीं तो आपके सामने एक ऑप्शन और है अपलोड फोटो का। अपलोड फोटो पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी में आपको ले जाएगा और गैलरी में से आप अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं गैलरी में से कर देता हूँ फटाफट से। तो दोस्तों देखिए जैसे आप अपना आधार कार्ड इस तरीके से फोटो यहाँ पर सेट कर देंगे तो यहाँ पर कंफर्म एंड अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर बफरिंग होगी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए अपलोड बैक साइड ऑफ आधार कार्ड, मतलब कि आरसी और लाइसेंस की हमने फ्रंट की फोटो खींची थी, मगर आधार कार्ड की हमें आगे की और बैक की दोनों साइड की फोटो खींचनी पड़ेगी। अब दोबारा से आप बैक साइड की फोटो यहाँ पर लगा देना, मैं लगा देता हूँ। तो दोस्तों बैक साइड की फोटो लगाने के बाद देखिए कंफर्म एंड अपलोड पे फिर से आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपसे बोला देखिए रीटैग बैक साइड, मतलब कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो बोला दोबारा से आप ये बैक साइड की फोटो लगाइए। तो मैं दोबारा से कर देता हूँ, तो कुछ भी गलती होगी आपकी पकड़ लेगा, फोटो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी, क्लियर नहीं होगी, तो ये सब चीज़ पकड़ लेगा। तो दोबारा से मैं बैक साइड की फोटो जो है लगा देता हूँ इसमें। दोस्तों आधार कार्ड की कुछ प्रॉब्लम हो रही थी वो मैंने क्लियर कर लिया और देखिए मेरा आधार कार्ड भी यहाँ पर अपलोड हो गया, मतलब इस तरीके से बैक साइड और फ्रंट की फोटो में कुछ दिक्कत हो रही थी तो मैंने कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पैन कार्ड का, व्हीकल परमिट का ऑप्शन दिख जाएगा। दोस्तों ये तो ऑप्शनल ऑप्शन है, ये आप करना चाहो कर सकते हैं, नहीं करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में भी कर सकते हैं। मतलब कि ये 4 मेन थे जो कंपलसरी था, हमें करने ही करने थे, ठीक है। अब आपको इतना काम करने के बाद फिर नीचे आ जाना है।